हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्पार्क क्लासेस। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि जो रूट 5 है वो रैशनल है। तो लेट अस सपोज रूट 5 इज रैशनल। अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, हम उसको a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका HCF क्या होता है, 1। जिसका HCF 1 होता है उनको को प्राइम्स नंबर बोलते हैं। अब आप इसको रीअरेंज करो, ये डिवाइड में है, इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। रूट 5b इज इक्वल टू a। क्या आप दोनों साइड स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। रूट 5b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। रूट 5 में रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। अब यहाँ से a स्क्वेयर 5 का मल्टीपल आया है, तो इसका मतलब 5a स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। दैट्स इम्प्लाई 5 डिवाइड्स a स्क्वेयर। अगर 5 a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 5 a को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड a। अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो a है वो 5 का मल्टीपल है, यानी आप a को 5c की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर c क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करनी है, तो रखो 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वेयर। 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 25 एंड c का स्क्वेयर एज इट इज। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 c स्क्वेयर डिवाइड बाय 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा एंड b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर। यहाँ से जो b स्क्वेयर आया है वो 5 का मल्टीपल आया है, इसका मतलब क्या हुआ, 5b स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। दैट्स इम्प्लाई 5 डिवाइड्स b स्क्वेयर। अगर 5b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 5b को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड b। अब देखो 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ से 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो a और b का कॉमन फैक्टर है। हेयर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट हम क्या लेके चले थे, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a and b are
को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अगर ये को प्राइम नंबर्स है और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो हमने जो सपोज किया था वही गलत था। तो यहाँ पर लिखेंगे सो आवर assumption is wrong, therefore √5 is irrational। इसका मतलब ये हुआ कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको रैशनल मान के चलेंगे। सॉल्यूशन, let us suppose 3 + 2√5 is rational। ये क्या है? रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये a/b फॉर्म का होगा। a + 2√5 is equal to a/b where b not equal to 0 and a and b are integers। अगर a और b इंटीजर है, अब इसको क्या करो, रीअरेंज करो। इस साइड 3 पॉजिटिव है, उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। 3 + 2√5 is equal to a/b - 3। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे 3/1। नीचे वालों के नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से b की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से b आ जाएगा। a की मल्टीप्लाई 1 से करो, a आ जाएगा। -3 की मल्टीप्लाई b से करोगे तो 3b आ जाएगा। और इस साइड क्या है? 2√5। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a - 3b डिवाइड बाय 2b। Here a and b are integer। a और b क्या है? इंटीजर है। और अगर ये इंटीजर है तो ये पूरी की पूरी टर्म रैशनल हो जाएगी। a and b इंटीजर, सो a - 3b डिवाइड बाय 2b इज रैशनल। और अगर ये पूरी टर्म रैशनल है तो इसका मतलब √5 भी क्या हो जाएगा? रैशनल। दैट्स इम्प्लाई √5 इज रैशनल। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज √5 तो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। बिकॉज √5 इज इरेशनल। ठीक है, इसका मतलब हमने जो माना वही गलत है। सो आवर assumption is wrong। आवर assumption is wrong। it means 3 + 2√5 is irrational। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। आपको नीचे 3 नंबर्स दे रखे हैं और आपको इरेशनल प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1/√2। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट 1/√2। तो यहाँ से सपोज करो कि ये रैशनल है। तो लेट अस सपोज 1/√2 इज रैशनल।
अगर 1/2 रैशनल है तो वो a/b की फॉर्म में लिखा जाएगा, a/b where b not equal to 0, a and b are integer। अब दोनों को पलट दो, इस साइड से √2 ऊपर चला जाएगा और यहां से इसको पलटोगे तो b/a आ जाएगा। अब देखो ये भी इंटीजर था और ये भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, रैशनल। हेयर a एंड b आर इंटीजर, a और b क्या है, इंटीजर है। सो b/a इज रैशनल। अगर b/a रैशनल है तो √2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल। √2 इज रैशनल। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमने देखा था √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज √2 इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल नंबर है तो हमने जो माना था वही गलत है। सो आवर अजम्पशन इज रोंग। सो आवर अजम्पशन इज रोंग। therefore 1/√2 is an irrational। वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 7√5। सबसे पहले हम इसको रैशनल मान के चलेंगे। सॉल्यूशन, we suppose that 7√5 is rational। अगर 7√5 रैशनल है तो हम 7√5 को a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, where b not equal to 0 and a and b are integer। a और b क्या होंगे, इंटीजर होंगे। यहाँ 7 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। देन √5 इज इक्वल टू a/7b। अब देखो a और b क्या है, दोनों इंटीजर नंबर है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, रैशनल हो जाएगी। हेयर a एंड b आर integer, so a/7b is rational। और अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब क्या होगा, जो √5 है वो भी रैशनल होगा। तो यहां से क्या इंप्लाई होता है, √5 इज रैशनल। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि √5 अगर रैशनल होगा तो जो पीछे हमने किया था वो बात गलत थी। तो यहां से क्या हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज √5 इज इरेशनल। इसका मतलब क्या है, हमारी पोजीशन गलत है। सो आवर assumption is wrong। assumption is wrong। therefore √7√5 is irrational number। इरेशनल नंबर। हमने 1.2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। एक थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बच गया है, 6 +
√2। ये आपका होमवर्क है। अगर आपको ऐसे ही इजी और क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।